करण जौहर एक कॉमेडी शो पर खुद का मजाक बनते देख हो गए एक्सट्रीमली अपसेट। करण ने बिना कॉमेडियन का नाम लिए उसे किया कॉल आउट। करण ने इंडस्ट्री के लोगों से ऐसा बर्ताव नहीं किया था एक्सपेक्ट। फिल्म मेकर करण जौहर इन दिनों एक अलग ही जोन में है, जो उनके कुछ रीसेंट पोस्ट से भी साफ पता चलता है। अब करण अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी को लेकर ट्रेंड हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपना गुस्सा नहीं बल्कि अपनी सैडनेस एक्सप्रेस की है और कहा है कि कैसे जब इंडस्ट्री के अपने लोग ही उन्हें मॉक करते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है। करण ने कहा, I was sitting and watching television with my mom and saw a promo of a reality comedy show on a supposedly respectable channel. A comic was mimicking me in exceptionally poor taste. करण ने अपनी स्टोरी में आगे मेंशन किया कैसे इस तरह के एक्ट पर उन्हें गुस्सा नहीं आता, बुरा फील होने लगा है। He wrote, I expect this from trolls and faceless and nameless people, but when your own industry can disrespect someone who has been in the business for over 25 years, it speaks volumes about the times we live in. This does not even anger me, it just makes me sad. एक्चुअली एक रियलिटी कॉमेडी शो के प्रोमो में कॉमेडियन केतन सिंह केजो की तरह ड्रेस्ड अप होकर उनके डांस की कॉपी करते हुए और उनके चैट शो पर डिग लेते नजर आए, जो करण को एकदम नहीं भाया और जिसे देखने के बाद उन्होंने फौरन रिएक्ट किया और कॉमेडियन के साथ साथ चैनल को भी स्लैम किया। करण की ये स्टोरी सोशल मीडिया पर छाई हुई है, जिस पर एकता कपूर ने उन्हें सपोर्ट किया और लिखा, Happened so many times. Ugly humor sometimes on shows and even award functions, and then they expect you to attend. Karan, please ask them to imitate one movie or classic of yours. ऐसे में करण ने एकता कपूर की स्टोरी को रीशेयर करते हुए कहा, Love you एकतू। वहीं नेटिजन्स को लगता है कि करण भले ऐसा कैसे कह सकते हैं, जबकि वो खुद भी अवार्ड फंक्शंस में कईयों को मॉक करते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ कॉमेडियन केतन सिंह ने टाइम्स नाउ के साथ इंटरव्यू में अपने इस एक्ट के लिए केजो से माफी मांगी है। उनका कहना है कि अपनी मिमिक्री से वो करण को कभी भी नहीं करना चाहते थे हर्ट। As he said, I would like to apologize to Karan sir. First of all, whatever impersonation I do, because I watch a lot of Karan Johar on the coffee show. I'm a fan of his work. I've seen his latest film Rocky और रानी की प्रेम कहानी 5 to 6 times. I'm a huge fan of his work and his show. If my actions hurt him, I would like to apologize to him. My intention was not to hurt him. I just wanted to entertain audience. But if I did something extra, I would like to say sorry to him. बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी इस कॉमेडी रियलिटी शो को जज करती हैं। पर क्या आपको भी लगता है कि शोज में इस तरह से पॉपुलर सेलेब्स को मिमिक करना गलत है? एस बॉलीवुड सिंगर सुनिधि चौहान की एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है। देहरादून में अपने लाइव शो के दौरान सुनिधि चौहान पर किसी ने बॉटल से अटैक किया, जैसे सिंगर खुद भी दंग रह गई थी। इस इंसिडेंट पर अब सुनिधि का रिएक्शन आ गया है सामने। सिंगर सुनिधि चौहान ने अपने साथ हुए इस हादसे को बताया है अनइंटेंशनल। वेल यस, सुनकर हैरानी हुई ना, लेकिन खुद सुनिधि को ऐसा लगता है। कपल ऑफ डेज अगो सुनिधि चौहान श्री गुरुराम राय यूनिवर्सिटी के एनुअल फेस्ट में एक्साइटेड यंग क्राउड के लिए परफॉर्म करने के लिए देहरादून में थी और जिस इवेंट से क्लिप हो गई है वायरल, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे जब स्टेज पर सिंगर परफॉर्म कर रही होती हैं तो उन पर एक बॉटल फेंकी गई। और अब अपने एक रीसेंट इंटरेक्शन में सुनिधि ने इंसिडेंट पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। सुनिधि का साफ कहना है कि दो ऐसा उनके साथ पहली बार हुआ है, पर ये जानबूझकर नहीं किया गया था। She said it is the first time something like this has happened with me and I don't think it was done intentionally. I was performing my second last song and the crowd was having a blast. They were hurling bottles in the air and one fell on the stage as it had water in it. When I said ये क्या हो रहा है, शो रुक जाएगा, so they responded sweetly, no please don't, the kids were just having fun. इस मामले में और ज्यादा जानकारी देते हुए उन्होंने खुशी जाहिर की कि इसमें उन्हें चोट नहीं लगी। सुनिधि चौहान ने कहा, It hit my microphone with a lot of force. Of course, if the mic was closer to my mouth, I could have got hurt and would have perhaps responded differently, but ऐसा कुछ हुआ नहीं। However, इस तरह के एक्ट को वो बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देती हैं और इसे कंडेम करते हुए उन्होंने कहा, Having said that, I'm aware of some instances from the past when people deliberately misbehaved with the performers and threw things at them. वो गलत है। I strictly condemn that. वायरल वीडियो में सुनिधि कहती दिखाई दी हैं, बॉटल्स फेंकने से क्या होगा ये बताओ, उससे होगा क्या, शो रुक जाएगा, Do you want that?
सुनिधि भले ही मानती हूँ कि उनके साथ हुआ यह हादसा इंटेंशनली नहीं किया गया, लेकिन पास्ट में कई म्यूजिशियंस के साथ स्टेज शो के दौरान ऐसा हो चुका है, जिसमें कैलाश खेर शामिल हैं, जिन पर लाइव कॉन्सर्ट के दौरान बॉटल से अटैक किया गया था। वहीं सिंगर सोनू निगम टू वाज मैनहैंडल्ड एट अ कॉन्सर्ट इन मुंबई लास्ट ईयर। वी जस्ट होप कि लोग एक्साइटमेंट में आकर सिंगर्स के साथ कुछ भी ऐसा ना करें। You guys won't be interested in pairing up together for a Jab We Met Part 2 or something similar? That Imtiaz can answer, ना शाहिद? करीना कपूर खान और शाहिद कपूर स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्म जब वी मेट का सीक्वल अक्सर हेडलाइंस बनाता है। Yeah, I mean बननी होती तो अब तक बन गई होती यार। I think इम्तियाज has moved on. ऐसे में अब फिल्म मेकर इम्तियाज अली ने खुद जब वी मेट 2 पर दिया है अपना रिएक्शन। क्या सुपरहिट जब वी मेट का बनेगा एक और पार्ट? क्या करीना और इम्तियाज एक बार फिर करेंगे रीयूनाइट फिल्म के लिए? इम्तियाज अली डायरेक्टेड जब वी मेट एक ऐसी फिल्म है जो आज भी ऑडियंस को फ्रेश लगती है और उनके साथ करती है कनेक्ट। फिल्म में शाहिद कपूर और करीना कपूर खान की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था और जिसके सीक्वल की न्यूज हमेशा उठती रहती थी। इस पर अब इम्तियाज अली ने अपना रिएक्शन दिया है। क्या जब वी मेट का नेक्स्ट पार्ट वाकई बनेगा? You guys won't be interested in pairing up together for a Jab We Met Part 2 or something similar? That Imtiaz can answer, ना शाहिद? well, इस पर बात करते हुए इम्तियाज ने कहा कि इसके लिए स्टोरी और रीजन दोनों होने चाहिए। He said, why have a sequel to Jab We Met? If people want to keep relishing the film, they can keep watching the first one. There has to be a story and a reason to make Jab We Met 2. But let's see if it happens. Never say never. जबकि दूसरी तरफ इम्तियाज ने यह भी कहा that he would have loved to collaborate with करीना कपूर खान again. हालांकि ये अब तक मुमकिन नहीं हो पाया है, जिसका रीजन एक्सप्लेन करते हुए फिल्म मेकर said, whenever you work with an actor, there's also a responsibility to not do anything just for the sake of it. The idea is to reunite only when there's a better or a completely different project compared to what you have done before. दरअसल जब वी मेट दोनों के बीच एक जबरदस्त कोलैबोरेशन साबित हुआ है। ऐसे में इम्तियाज खुद भी कोई एवरेज स्क्रिप्ट लेकर करीना के पास नहीं जाना चाहते, जस्ट टू कीप देयर एसोसिएशन कंटिन्यूड। उनका कहना है, करीना एंड आई आर सो फॉन्ड ऑफ वर्किंग विद ईच अदर बट वी हैव नेवर हैड द चांस टू वर्क अगेन टिल डेट बिकॉज़ देयर वाज नथिंग डिफरेंट एंड यूनिक इनफ और बेटर देन व्हाट वी हैव डन बिफोर। इम्तियाज ने करीना के साथ रीयूनाइट के आइडिया पर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, इट हैज टू बी समथिंग इंटरेस्टिंग, अदरवाइज इट्स यूजलेस। वी डोंट वांट टू डल द मेमोरी ऑफ जब वी मेट। इफ यू हैव हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद एन एक्टर, द नेक्स्ट एक्सपीरियंस शुड आल्सो बी गुड, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। आई लुक एट इट दैट वे। यानी इसमें अभी वक्त लग सकता है, काफी वक्त। वर्क फ्रंट पर इम्तियाज अली is currently basking in the success of his recently released film अमर सिंह चमकीला। इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा और दिलजीत दोसांझ नजर आए हैं और ये एक OTT रिलीज है। एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु ने अपनी वायरल पिक्चर कंट्रोवर्सी के बीच एक क्रिप्टिक पोस्ट की शेयर। रिसेंटली सामंथा ने अपनी एक पिक्चर शेयर की जिसमें वो टॉवल लपेटे दिख रही है, लेकिन इसके साथ ही उनकी एक मोफ्ट पिक्चर ने ऑनलाइन पर खूब बस क्रिएट की, जिसके बाद नेटिजन्स में चर्चा शुरू हो गई। पर इस पर सामंथा ने अपने एक रिएक्शन से दिया है करारा जवाब। सामंथा रूथ प्रभु किसी ना किसी कारण सुर्खियों में बनी रहती है, जबकि एक्ट्रेस ने अपनी इलनेस के चलते बिग स्क्रीन से दूरी बना ली थी। वो सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रही और अपने फैंस को अपनी हेल्थ अपडेट देती रही।
रिसेंटली उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि फार इंफ्रारेड सोना थेरेपी ट्राई कर रही है, विद कैप्शन कंटिन्यूअसली सीकिंग आउट अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू हीलिंग एंड रिकवरी। इसके साथ उन्होंने जो पिक्चर अपलोड की उनसे उन्हें ट्रीटमेंट लेते हुए टॉवल में देखा गया, जिसे पोस्ट करते हुए उन्होंने सोना के पर्क्स को भी मेंशन किया। हालांकि जहां सामंथा ने अपने पोस्ट को लेटर डिलीट कर दिया, वहीं सोशल मीडिया पर उनके मोफ्ट पिक्चर आ गए और कुछ लोगों ने दावा किया कि डिलीट करने से पहले उन्होंने खुद अपने ये पिक्चर शेयर किए थे, जबकि सामंथा के फैंस और चाहने वाले उनके सपोर्ट में आए, जिन्हें लगता है कि एक्ट्रेस के ये न्यूड और सेडक्टिव फोटोज फेक है और ये मिसक्रिएंट का काम है। एक तरफ सामंथा से जुड़ा ये फेक पिक्चर मामला बड़ा बनता जा रहा है, वहीं सामंथा ने अपने क्रिप्टिक पोस्ट में कहा है that she does not need to clarify her stance। इस पोस्ट में लिखा था, The real flex is simply allowing yourself to exist with no need to justify or prove yourself। साफ है सामंथा रूथ प्रभु किसी को कोई सफाई नहीं देना चाहती। वहीं ऑन द वर्क फ्रंट, सामंथा is currently busy preparing for her next project, the highly anticipated web series Citadel, Honey Bunny, जो पॉपुलर अमेरिकन स्पाई सीरीज सिटाडेल का इंडियन एडेप्शन है। इस सीरीज में सामंथा के साथ वरुण धवन है, जिसे डायरेक्ट राज और डीके कर रहे हैं। अनन्या जी, अनन्या मैम, क्या अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर के ब्रेकअप रूमर्स हैं सच? अनन्या पांडे को रिसेंटली स्पॉट किया गया मुंबई में आउटसाइड हर जिम। पर यहाँ अनन्या आदित्य के साथ अपने अलेजिड ब्रेकअप पर रही टाइट लिप्ड। और अनन्या की इस चुप्पी को आदित्य के साथ उनके ब्रेकअप पे एक बड़े हिंट के तौर पर देखा जा रहा है। अनन्या और आदित्य रॉय कपूर को लेकर काफी समय से ऐसी खबरें हैं कि दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। अब इन स्पेकुलेशंस को और हवा दे गई है अनन्या पांडे की चुप्पी। दरअसल अनन्या को पैपराजी कैमरास ने क्लिक किया। वीडियो में अनन्या कैजुअल अटायर में अपनी कार से स्टेप आउट करते नजर आए हैं। होल्डिंग अ बॉटल, अनन्या पांडे को अपनी जिम की तरफ जाते देखा जा सकता है। यहाँ अनन्या पैपराजी की प्रेजेंस को एक्नॉलेज करती हैं। लेकिन इस दौरान शी अपीयर्स अ बिट सैड और आदित्य के साथ अपने अलेजिड ब्रेकअप पर वो चुप रहती हैं। अनन्या की साइलेंस को लोगों ने उनके स्प्लिट के साथ जोड़कर देखना शुरू कर दिया है। वहीं सोर्सेस ने भी अनन्या आदित्य के रिलेशनशिप एंड होने की न्यूज को कंफर्म कर दिया है। कपल से जुड़े क्लोज सोर्स ने इन्फॉर्म किया था दैट दे हैव ब्रोकन अप ऑलमोस्ट अ मंथ अगो। सोर्सेस के मुताबिक दे वर गोइंग क्वाइट वेल एंड दोनों का ब्रेकअप उनके दोस्तों के लिए भी एक शॉक की तरह सामने आया। सोर्सेस ने यह भी बताया कि दोनों एक दूसरे के साथ कॉर्डियल हैं। हालांकि अपने ब्रेकअप से अनन्या हर्ट हैं और आदित्य से मूव ऑन करने के लिए अपने फरी फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिता रही हैं। वहीं आदित्य भी सिचुएशन से मैच्योरली डील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें अनन्या आदित्य 2 सालों से रिलेशनशिप में थे। दो कपल ने कभी अपने डेटिंग रूमर्स को कंफर्म या डिनाई नहीं किया था, पर अक्सर एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए स्पॉट होते थे। पब्लिक अपीयरेंस और इंटरव्यूज में कैंडिडली एक दूसरे के बारे में जिक्र करना भी उनके रिलेशनशिप में होने का एविडेंस था। पर फिर ऐसी खबरें सामने आने लगी कि दोनों के रास्ते हो गए हैं अलग, जिससे अनन्या पांडे के क्रिप्टिक पोस्ट ने और बढ़ा दिया। अब अनन्या की चुप्पी उनके ब्रेकअप रूमर्स में आग में घी का काम कर रही है।
उर्फी जावेद अपने हर नए क्रिएशन के बाद सुर्खियों में छा जाती है और एक बार फिर उर्फी ने अपने आउटफिट से यूजर्स को दंग किया है, जो कि एग से बनी है। वीडियो में आप देख सकते हैं उर्फी ने ब्लैक कलर की बिकिनी शेयर टॉप के साथ एग्स बनी स्कर्ट कैरी की हुई है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उर्फी ने लिखा, अंडे का फंडा। रैंप पर स्टंबल करते हुए टीवी एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन की एक वीडियो खूब वायरल हो गई है। वॉक के दौरान जैस्मीन अपनी लॉन्ग स्कर्ट के साथ स्ट्रगल करती नजर आई, जिसके कारण रैंप पर उनके कदम डगमगा गए। पर इस सिचुएशन को ग्रेसफुली हैंडल करते हुए उन्होंने अपनी वॉक को किया कंप्लीट। आलिया भट्ट की बेस्टीज आकांक्षा रंजन ने गुंजन सक्सेना डायरेक्टर शरण शर्मा के साथ अपनी डेटिंग की कंफर्म। उन्होंने कहा, yes, I'm in a relationship with Sharan. While I've not hidden the fact that I'm dating him, I don't like to discuss my personal life too much. बता दें, आकांक्षा खुद भी एक एक्ट्रेस है who was last seen in the web film Monica, Oh My Darling, और जल्दी अब वो अपना तेलुगु डेब्यू करने जा रही हैं। संजय लीला भंसाली की लेटेस्ट वेंचर हीरा मंडी द डायमंड बाजार में मनीषा कोइराला ने अपनी परफॉर्मेंस से समा बांध दिया और अब लेजेंडरी एक्ट्रेस रेखा जी ने भी उनकी तारीफ की है, जिसने मनीषा कोइराला को कर दिया है इमोशनल। वेटरन एक्ट्रेस ने अपने एक रीसेंट इंटरेक्शन में इस बात का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे ये रोल 18 से 20 साल पहले रेखा जी को ऑफर हुआ था और जिसके लिए अब रेखा जी ने उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स दी। मनीषा रिकाउंटेड, बच्चा, आई वाज प्रेइंग दैट इफ आई डोंट डू दिस रोल यू शुड डू इट. My prayers have come true. You've done it marvelously. You've gone through so much in life and you've brought life to the character.